हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि इसमें ऐसे निर्देश हैं, ऐसे गाइडलाइंस हैं कि जब आप फॉर्म को आवेदन कर रहे होंगे उसके लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपको क्या एहतियात बरतनी है इस वीडियो में बताया गया है। इसके अलावा जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, यानी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप किसी ज़िले में काउंसलिंग के लिए जाएंगे, तो आप क्या क्या वहाँ पे लेके जाएंगे, आप मूल अभिलेख के साथ क्या और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, वो पूरा का पूरा दोस्तों इस वीडियो में बताया गया। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो बिना स्किप किए हुए एक एक बिंदु पे गौर फरमाएं। तो दोस्तों, आते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 आवेदन हेतु व काउंसलिंग हेतु अति आवश्यक जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने ये विज्ञप्ति प्रकाशित कराया है और आप देख सकते हैं पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 778/2020-21 दिनांक 16 मई 2020 और विज्ञप्ति है। दोस्तों, बात करते हैं शासनादेश संख्या 344/68-5-2020 दिनांक 13 मई 2020 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों में से जनपदवार निर्धारित पदों की संख्या, जो कि घट या बढ़ भी सकती है, पर चयन या नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में उल्लिखित प्राविधानों तथा वांछित शैक्षिक या प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों से जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हो गया है, यानी 60-65 कट ऑफ में वो हैं, तो उन्हीं से अब जनपद आवंटन होना है। मेरिट के हिसाब से, गुणांक के हिसाब से उन्हें जनपद आवंटित होना है। उसी के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन ई आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक दिशा निर्देश एवं जनपदवार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट, दोस्तों ये वेबसाइट दिया गया है https और upbasiceduboard.gov.in पर दिनांक 18 मई 2020 के अपराह्न से दिनांक 6 जून 2020 साय 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 18 मई 2020 के अपराह्न से दिनांक 26 मई 2020 की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। दोस्तों, यहाँ पे गौर करने की बात है कि आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। आप 18 मई 2020 के अपराह्न से 26 मई 2020 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पे फॉर्म आप भर सकते हैं। अभ्यर्थी को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए निर्गत किया गया अनुक्रमांक। अब आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आपका जो अनुक्रमांक है, जन्म तिथि है, मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पे भरना होगा, जिसके उपरांत अभ्यर्थी के उक्त मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड यानी OTP प्राप्त होगा, जिसे भरने पर ही वह आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकेगा। आपके लिए पॉइंट जो जानने योग्य है दोस्तों, आपका रोल नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है और फॉर्म भरते समय जिस मोबाइल संख्या को आपने भरा है वो तीनों ज़रूरी है। और क्योंकि उसी मोबाइल संख्या पे आपका वन टाइम पासवर्ड आएगा जिसे आपको भरना है। आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों को तभी आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप OTP करेंगे फॉर्म आपका खुल के आएगा। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु
अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियां प्रदर्शित की जाएंगी। जो फॉर्म आपने भरा है, जिस रूप में भरा है, एज इट इज ओपन होके आएगा। उसमें आप किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते, ये बात कही जा रही। उक्त के अतिरिक्त कतिपय अन्य वांछित प्रविष्टियों को अभ्यर्थियों द्वारा भरते हुए आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा। उसके अलावा कुछ और डिज़ायर्ड चीज़ें आपको भरनी हैं और आपको पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना है। एक बार आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। बहुत ही एहतियात बरतते हुए आपको फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि एक बार आपने अगर उसे सबमिट कर दिया तो फिर कोई मॉडिफिकेशन, कोई आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा, कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। उपर्युक्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक ऑनलाइन आवेदन पत्र केवल आप भरेंगे, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छा अनुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा तथा वह अपने गुणांक या भारांक एवं वरीयता तथा जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार श्रेणीवार रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद में 3 जून से 6 जून के मध्य आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सके। एक फॉर्म आपको केवल भरना है और आप 75 डिस्ट्रिक्ट्स का अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी आप ऑप्शन भरेंगे। जो आपको सबसे अच्छा जिला लगता है उसको आप 1 पे रखेंगे। ऐसे एक क्रम से लेके 75 क्रम तक आपको जिले का जो है एक ऑर्डर बना के आपको लिखना है। फिर उसके बाद 3 जून से 6 जून के मध्य आपकी काउंसलिंग जब होनी होगी उसमें प्रतिभाग आप कर सकेंगे। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि वह नियुक्ति हेतु पात्र हैं। वांछित अनिवार्य शैक्षिक या प्रशिक्षण योग्यता या वर्ग या श्रेणी के वेरिफिकेशन के बाद जो आहर यानी एलिजिबल पाए जाने पर अभ्यर्थी को उनके आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये होने जा रही है कि जो सरकारी, अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पहले से ही कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम प्राधिकारी से NOC यानी नॉन ऑब्जेक्शनेबल सर्टिफिकेट प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो ऑलरेडी किसी जॉब में है, चाहे वो बेसिक में ऑलरेडी शिक्षक के पद पे कार्य कर रहे हैं या कोई भी सरकारी पद पे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ मांगा गया है कि वो अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही काउंसलिंग में प्रतिभाग करें। ये बड़ी बात है। अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक या अन्य मूल अभिलेखों, जब आप जाएंगे काउंसलिंग में तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। जो भी एजुकेशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसे ले जाने हैं। उसके अलावा उसी डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट आपको फ़ोटोकॉपी ले जानी है। और फ़ोटोकॉपी में आप ध्यान देना, यहाँ लिखा है स्वप्रमाणित। तो आप जो भी कंप्लीट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसी की 2 सारे जो अभिलेख हैं उसकी 2 कंप्लीट फ़ोटोकॉपीज़ निकाल लें और उस पर सेल्फ अटेस्ट कर दें। और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको ले जाना है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बताने जा रहा हूँ कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क सामान्य या पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 200 रुपये और विकलांग के लिए निःशुल्क है का बैंक ड्राफ्ट आपको बनवाना है, लेकर प्रतिभाग करना होगा। नियुक्त होने वाले अध्यापक या अध्यापिकाओं का अंतर जनपदी स्थानांतरण दोस्तों नहीं होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ गौर करने लायक है कि जिस जनपद में आप नियुक्त हो जाएंगे, यहाँ पे विज्ञप्ति में ही ये बात कही जा रही है कि जहाँ पे आपको जॉब मिल जाता है, जहाँ पे भी आप नियुक्त हो गए, फिर आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए सोच समझ करके आप फॉर्म में जिलों को फिल करें। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि संदर्भगत प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक विभागीय निर्देश
एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट https://upbasiceducationboard.gov.in का निर्धारित तिथियों के मध्य अवलोकन करते रहें। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन या नियुक्ति बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन यथा संशोधित तथा विद्यालयों में पदस्थापन की कार्यवाही अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 अद्यतन यथा संशोधित के अनुसार की जाएगी। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो दोस्तों काफ़ी सोच समझ करके आप फॉर्म भरें। आप बिल्कुल जो ज़िले का क्रम है उसके लिए होशियार रहें। जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मूल रूप में ले जाएं, उसकी 2 सेट फ़ोटोकॉपीज़ करा लें, उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड आप अपना कर लें, सेल्फ अटेस्ट कर लें। उसके अलावा 4 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपनी फ़ोटो भी ले जानी है, इसको भी ध्यान रखें क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, अगर आपने एहतियात नहीं रखा तो आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।